नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में ऐसे कई बहादुर और बुद्धिमान सम्राट थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे सम्राट के बारे में जिन्होंने मुगलों के आने के बाद देश में हिंदू और मराठा संस्कृति को एक नई जीवन दी। एक ऐसे राजा जो अपनी निर्भीकता और बुद्धिमत्ता के तौर पर मराठा को संगठित कर मराठा साम्राज्य का स्थापना की थी। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये कहानी का शुरुआत होता है आज से लगभग 500 साल पहले, सन 1627, जब पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का राज चल रही थी। उत्तर में शाहजहां, बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद, गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कातब शाह, मध्य में आदिल शाह। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष थे, नाम था शाहजी भोसले। साल 1623 में सिवनेरी में शाहजी भोसले और उनकी पत्नी जीजाबाई की यहाँ एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुर सिखाए। माताजी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान दिया, इसीलिए शिवाजी महाराज बचपन से ही काफ़ी धार्मिक थे और उन्हें रामायण और महाभारत पढ़ने का बहुत शौक था। शिवाजी महाराज का गुरु यानी उनके दादाजी का मानना था कि शिवाजी भी जब बड़े होंगे तो अपना पिता की तरह मुगल सम्राटों का एक बेहतरीन सेनापति बनेंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय जब शिवाजी महाराज की उम्र कुल 15 साल हुआ, तब भारत में कोई हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापना करना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम मुगल सम्राटों ने भारत में अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। तब कोई हिंदू सम्राट को अपना स्वतंत्र साम्राज्य का निर्माण करने के लिए 3 परिस्थितियों का पूरा होना जरूरी था। 1, वो हिंदू साम्राज्य ये मुगल साम्राज्य से बहुत दूर हो ताकि कोई भी मुगल सम्राट उस पर अटैक न कर पाए। 2, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो ताकि कोई भी मुगल सम्राट उस पर कब्जा करने के बारे में ना सोचे। तीसरा ये है कि वो राज्य जंगल से घिरा हुआ हो ताकि छापामार तरीके से युद्ध करना आसानी हो। और ये परिस्थितियाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अनुकूल बनी जब इन्होंने स्थानीय किसानों मावली के समर्थन में अपनी फौज का निर्माण किया। और कुल 15 साल उम्र में ही शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू किया और युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी महाराज ने तोरना, चाकन, कंदन, थाने फोर्ट को अपने कब्जा में कर लिया, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे कि साम्राज्य निर्माण करने के लिए फोर्ट का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस गतिविधि से आदिल शाह का साम्राज्य में हड़कंप मच गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के शक्ति को देखकर आदिल शाह घबराने लगा। आदिल शाह के सेना में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले उच्च पद पर आसीन थे। आदिल शाह शिवाजी महाराज को रोकने के लिए शाहजी भोसले को बंदी बनाया। ये देखकर शिवाजी महाराज ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई भी युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने अपनी फौज को मजबूत किया और इसके भीतर शिवाजी ने एक बड़ा सैन्य दल निर्माण भी कर लिया था, जिसमें घुड़सवार दल और स्थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल की कमान नेताजी पलकर के हाथों में थी और स्थल सेना का नेतृत्व यासाजी काल के पास था। उस समय शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर अंतर्गत 40 फोर्ट आते थे। शिवाजी महाराज के जीवन में सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जब 1959 में बीजापुर के साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज के साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसे माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी महाराज से 2 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से सब कुछ हासिल नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। अफजल खान बहुत ही निर्दय था। अफजल खान युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया था। उसने सोचा था कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी जरूर बाहर आएंगे। हुआ भी ऐसे ही कि शिवाजी महाराज के सेना ने छापामार तरीके से अफजल खान के साथ युद्ध लड़ा। अफजल खान को शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया तो उसमें युद्ध विराम देकर शिवाजी महाराज के साथ मुलाकात करने की प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने से बहाने चाकू मारने चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने लोहे से बने कवच पहन रखा था, उसमें से चाकू आर पार नहीं हो सका। इस साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी महाराज ने खंजर से अफजल खान को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर के बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि ये बीजापुर सल्तनत के लिए शिवाजी महाराज के खिलाफ कुछ करे। औरंगजेब ने विनती स्वीकार करते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैन्य के साथ शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया।
सेना ने पुणे पर हमला करके कब्जा कर लिया। शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी महाराज को ये सूचना मिली तो उन्हें अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी, तब शिवाजी महाराज के सेना ने शाइस्ता खान और कुछ जागे हुए सेना के ऊपर लाल महल में हमला कर दिया। महल के अंदर उस लड़ाई में शाइस्ता खान भाग निकला, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार से शाइस्ता खान की 3 अंगुलियां काट दी थी और युद्ध शाइस्ता खान हार गया। शाइस्ता खान को हराने के बाद शिवाजी महाराज का युद्ध मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जय सिंह के साथ हुआ। इस युद्ध में शिवाजी महाराज हार गए थे। हार के बाद शिवाजी महाराज को मुगल सल्तनत को 23 फोर्ट देने पड़े। हार के कुछ सालों बाद शिवाजी महाराज ने फिर से युद्ध लड़कर वो 23 फोर्ट वापस जीत लिए थे। उस समय औरंगजेब के पास जय सिंह नहीं था। वो अपनी 2 योद्धा दाऊद खान और महबत खान को शिवाजी महाराज को युद्ध में हराने के लिए भेजा था, पर वो दोनों हार गए थे। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान का मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं बल्कि एक महाबुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जातिभेद खत्म कर दिया था। भारत में छत्रपति शिवाजी ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी महाराज की सत्कर्म के दौलत उन्हें छत्रपति उपाधि मिली। 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का बाहर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 फोर्ट और 1 लाख सैनिक की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी महाराज की स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। तेज बुखार और पेचिश से वो पीड़ित थे। अचानक छत्रपति शिवाजी महाराज की 5 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कारण तेज बुखार और पेचिश को माना जाता है, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों द्वारा उनकी हत्याओं की साजिश रची गई, क्योंकि मंत्रियों के शिवाजी महाराज का कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे। तो दोस्तों, कैसे लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है। थैंक यू।